नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 5 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। फ्रेंड, डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा आप लोग के लिए जो एग्ज़ाम यूपीएससी 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके जस्ट एक इन्फॉर्मेशन कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ना अब पीटी फोकस कर दीजिए। आपने कर ही दिया होगा, यदि आपने नहीं किया है तो आप पीटी फोकस तैयारी चालू कर दीजिए। इसमें अभी आप ना 60-40 का रेशियो अपनाइए। आप ये बोलोगे 60-40 रेशियो क्या होता है? 60% आप जो पुराना वाला है ना, ओल्ड वाला आपका, उसको रिवीजन करिए और 40% आप क्या करिए, न्यू वाला पढ़िए। ओके, नया वाला जो है 40% पढ़िए। और एक बात हर वक्त ध्यान में रखेंगे कि सी सेट आपका डेली होना चाहिए, क्योंकि सी सेट में फेल हो जाओगे, जीएस में आप 120 नंबर भी लेके आओगे, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए सी सेट को डेली का डेली टारगेट किया करिए और हर एक पोर्शन। और सी सेट में भी ना एक कंप्रीहेंसन प्रीवियस ईयर का आप करें रोज़ का, जिससे कि आप उसको देख के उसकी नेचर को समझ पाएंगे। तो आपकी स्टडी किधर जाना चाहिए? 60% आप ओल्ड वाला पढ़ोगे और 40% ही आप कोई न्यू टॉपिक लेके पढ़ेंगे। ठीक है। और अपनी हमने जो एक वीडियो बनाया है वो 120 नंबर कैसे लाए पीटी के अंदर, आप नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे उसका लिंक, वहाँ पे देख सकते हो। तो वो चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना, तो वहाँ पे देख के आप अपनी प्रायोरिटी बना पाओगे कि 120 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। राइट। तो ये सब करिए। टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दीजिए, टेस्ट दीजिए। आपकी इम्प्रूवमेंट टेस्ट से होती है। जो आप अभी कहाँ हो और कहाँ पे जाना चाहते हो तो टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो 7059779271 इस नंबर पे हमें आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइव टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि आपको एक डिसिप्लिन बन पाती है, घर में ही रह के आप डिसिप्लिन कर पाते हो। तो यहाँ पे कॉल करके आप लाइव टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। बट आप अभी आपका 60% रिवीजन और 40% न्यू टॉपिक, इसी के बारे में आपको जानकारी देनी थी। ठीक है। तो ये आप करते रहे, हम डेली का होगा तो कुछ ना कुछ टिप आपको देते रहेंगे अपनी डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन आगे बढ़ाने में ये यूक्रेन इशू ही आ रही है कि सबसे परमाणु संग्रह के रूस में रूस का कब्जा हो गया यूरोप में। ठीक है। तो ये वही चीज़ें आ रही है, अभी युद्ध चल रही है, युद्ध विराम होगा, आगे बढ़ेगी। हम पहले भी बोले हैं कि इस टॉपिक को हमने देख चुके हैं, तो अब हमें इस टॉपिक को आगे खींचने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। सीज फायर के बगैर विद्यार्थियों को निकालना मुश्किल है, तो ये सब हमारे लिए नहीं है। ठीक है। इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक उतना नहीं। ठीक है। 2-3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम पीछे डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट में डिजिटल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। हमने 2-3 दिन पहले भी इसका डिस्कशन किया था। डिजिटल यूनिवर्सिटी वो होता है कि देखो, स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि अब 12th हो गए, अब उनका फाइनेंशियल आर्थिक सुविधा उतना अच्छा नहीं है। तो आर्थिक सुविधा नहीं होने के कारण क्या होगा कि वो अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। कॉलेज पूरा नहीं कर पाते। उसके बाद लड़कियाँ, ठीक है, लड़की जो होती है, तो बहुत सारी लड़कियों को क्या होता है कि शहरों में जाके पढ़ाई करना नहीं दिए थे, अनुमति नहीं मिलती है, तो उनको पढ़ाई यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ें ये होता है कि कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो नौकरी जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब करने में भी उनका पढ़ाई रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, मतलब आप रेगुलर क्लास नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से होगा। राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसी को प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी लेके आ रही है सरकार। ठीक है। डिजिटल यूनिवर्सिटी में क्या होगा, ऑनलाइन और ओपन एग्ज़ाम होगा, जिसके थ्रू स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं, अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं घर बैठे। तो इसमें खासकर तो मैं लड़कियों के लिए, जो स्टूडेंट जॉब करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो इसी से संबंधित है, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको बढ़ावा मिलेगा। और जिससे के तहत जो वर्ष 2023-35 तक है, वो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को ना 50% तक कर दिया जाएगा। मतलब कि जितना भी स्टूडेंट हो 50% तक क्या होगा, यहाँ पे एग्ज़ाम एडमिशन ले सकते हैं। राइट। तो यही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें भी कुछ अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट है कि ये ज़रूरत है कि देखो, गाँव में वाईफाई, ठीक है, या फिर नेटवर्क नहीं होने के कारण स्टूडेंट क्या कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। दूसरा चीज़, इसके साथ साथ आप ये यदि कोर्स महंगा होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऐसा बनाना पड़ेगा जो एफोर्डेबल हो। ठीक है। उसके बाद ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, चीज़ें सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंटों को समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें क्या था, डिजिटल एजुकेशन से संबंधित था। राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक जस्ट है नॉर्मल का, ये जो हमारे हैं अश्वनी वैष्णव,
राइट। ये एक IAS ऑफिसर है, ये अभी रेल मंत्री है। ओके, रेल मंत्री है। इन्होंने एक रेल का विकसित किया है प्रणाली को, कवच। कवच क्या है? कवच जो आपसे पूछ दिया जाएगा कि कवच क्या है, तो हाल ही में रेलवे द्वारा दुर्घटनाग्रस्त जो है ना स्वचालित ट्रेन संचालन प्रणाली है, जिसके तहत क्या होगा कि ट्रेन की टक्कर जो होती है ना, आपस में टक्कर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, इन सारी चीज़ों से इसको क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, जिससे कि ट्रेन की जो टक्कर है इसको कम से कम मिनिमाइज किया जा सके। ओके, तो यही चीज़ें हैं और इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के वही उसमें प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। अमेरिका के जो संसद है वो बोला है कि युद्ध रोकना है तो पुतिन को मार डालो, ठीक है, मारना पड़ेगा। तो ये सारे डिप्लोमेटिक तौर पे आपस में चलता रहता है, इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध पे संयुक्त राष्ट्र में मतदान से भारत फिर रहा दूर, ठीक है। तो ये भारत क्या है ना, भारत का स्टैंड ये है कि हम रूस के विपक्ष में नहीं जाएंगे और ना ही रूस के पक्ष में जाएंगे। हम जो भी इलेक्शन होता है, जो भी चुनाव होता है, भारत उससे दूर रह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। देखिए इस पेज के अंदर ये तो पॉलिटिक्स वाला है, राइट, इसको हटाइए। ये जो भविष्य से लौटे हैं, जो भारतीय लौटे हैं, उनके भविष्य की बात की जा रही है कि वो अपना शिक्षा किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इसमें वही चीज़ें बात की जाती है। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं है। ये भारत के लिए सबक रहेगा। यूक्रेन इशू हमने बहुत सारे देख लिया यूक्रेन इशू को। ये एक है कि चुनौती के पने समय आने की ज़रूरत है। हमने वही चीज़ें बात की कि ऑनलाइन शिक्षा से क्या क्या चुनौतियां निकल के आएगी और चुनौतियों को किस तरह से टैकल किया जाएगा, तो हमने ऊपर में डिस्कस ही नहीं किया था। वही चीज़ें इसमें पॉइंट राइटर के द्वारा बताया जा रहा है, राइट। उसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं आ रहा है। स्मार्टफोन का बता रहे हैं, इंटरनेट पैक का बता रहे हैं कि यदि इंटरनेट पैक नहीं होगा, अब समझो जो BPL फैमिली से है, जो उनके पास उतना एफर्ट नहीं है, वो 500 रुपये डेली मंथली कैसे डलवा पाएंगे मोबाइल में, ठीक है। तो इसी से संबंधित है कि ये कमियों को दूर करने के लिए सरकार को दूर दराज में बच्चों के और उनके स्कूल जो छूट जाते हैं उन्हें काफ़ी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो इस पर अभी भी काम करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद है नई विश्व व्यवस्था में संकेत दे रहा है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ओके, ये आर्टिकल ये तो पॉलिटिक्स वाला है, इसको हटाइए, ठीक है। विकास ये भी पॉलिटिक्स वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, हमें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने इंटरेस्ट के, जैसे आप यूपी में चुनाव हो रहा है, यदि आप यूपी से लगेंगे इसको पढ़ने, ठीक है, अरे नहीं करना है। बिहार से हो आप लगेगा ये नीतीश कुमार है, ये तेजस्वी यादव को पढ़ने कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, अरे नहीं पढ़ना है हमें। हमारे पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि 45 मिनट तक में आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद भी तो है पढ़ने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि इसके बाद पढ़ने के हमें नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज के अंदर ये है कि यदि युद्ध से क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वैश्विक जो उत्पादन है ना, रूस का हिस्सेदारी देखिए, तेल में 12%, प्रकृति नेचुरल गैस में 17%, कोयले में 5%, कॉपर में कितना है 4.3%, एल्युमिनियम में 6.1%, निकेल में 6.1%, जिंक में 1. आप ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि देखिए प्लेटिनम में 14%। आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि विश्व में अर्थव्यवस्था में यदि पूरा विश्व है उसमें इतना प्रतिशत यदि किसी देश का हिस्सेदारी रहता है, वहाँ से यदि सप्लाई चेन की बाधित होती है तो ये पूरे मार्केट पे पड़ेगी, पूरे विश्व के मार्केट पे पड़ेगी, राइट। आपको यही चीज़ें समझना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा भारत, मोदी जी का कहना है। सतत विकास, अब देखो एक वर्ड से मतलब समझिए कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास वैसा विकास होता है कि जिससे कि आप विकास करो, वर्तमान में आप विकास करो, ओके, बट आप आने वाले पीढ़ी को है ना, आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो पीढ़ी है, उसके साथ साथ विकास करिए, उसके लिए भी कुछ संपत्ति छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी ने कुछ ज़मीन छोड़ के गए होंगे, ठीक है, विरासत में आप लोगों के लिए, ओके। आपके पापा ने उसको संभाल के रखा, राइट, आपके पापा ने उस विरासत को संभाल के रखा और विकास भी किया, आपको पढ़ा भी रहे हैं, IAS की तैयारी करवा रहे हैं, भी विकास कर रहे हैं। लेकिन अब आप आए, ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये विकास जो है ना अपनी ज़मीन को बेच के करोगे, आपने इस प्रॉपर्टी को बेच के करोगे। तो ये बताओ कि आपने तो अपना विकास कर लिया, क्या आपके आने वाले जो आपका सन होगा, आपके पोते होंगे, आपके जो आगे जनरेशन जो आएगी, क्या उनके लिए आपने कुछ छोड़ा? आपने नहीं छोड़ा। तो ऐसा विकास नहीं होना चाहिए,
ऐसा विकास हो कि आप बेचो, कुछ ज़मीन बेचो जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो, आपकी विकास हो, आपके बच्चे पढ़े, राइट, तो उनकी विकास होगी। लेकिन कुछ बचा के भी रख दो जिससे कि आने वाले पीढ़ी भी इसके लिए करे। तो यही है सतत विकास। मतलब वर्तमान तो आप विकास करो लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ के रखो। तो इसी से संबंधित था। देखिए भारत क्या है कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए लक्ष्य बनाया हुआ है। ठीक है, भारत 2070 तक क्या करेगा, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के बारे में रहेगा। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन जो है वह एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में उभरा है। ठीक है, हाइड्रोजन जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत सारे मात्रा में मिलता है। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें मोदी जी बात कर रहे थे। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, राइट। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिससे क्या हो जाएगा कि जल के हम निर्माण करते हैं और फूड जो हमारी जो कार्बन फूड होता है उसको कम करना। ठीक है, कार्बन फूड को कम करना। उसके बाद विद्युत को क्या है, जल का क्या होता है H2O। ठीक है, तो H को हम हटाते हैं और ऑक्सीजन को हटा के विभाजित करके इसमें हम क्या करते हैं, जल और जल वाष्प करवा के इसका निकालते हैं। उसके बाद देखिए ब्राउन कार्बन जो होता है, उसके बाद देखिए ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, जो कोयले से उत्पन्न होती है। ठीक है, कोयले का उपयोग से किया जाता है, जिससे क्या होता है उत्सर्जन किसको, उसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ओके, उसके बाद है ग्रे क्या होता है, प्राकृतिक गैस। ओके, ग्रे हाइड्रोजन कौन सी होती है, प्राकृतिक गैस होता है। ओके, इसको भी कहाँ पे छोड़ा जाता है, वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्ट्रेंजर का उपयोग करके उत्सर्जन को क्या कर दिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुआ। उसके बाद इसका उपयोग बताया जाता है। उसका उपयोग जो होता है यह एक ऊर्जा वाहक के रूप में होता है, ऊर्जा को अधिक मात्रा में वितरित करता है और संग्रहित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल के माध्यम से हम इसको ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, इंजन को ऊर्जा को और उष्मा को हम उत्पन्न करते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद जो जीरो कार्बन मिशन जो है, ठीक है, नेट कार्बन करने का भारत का जो टारगेट है वो 2070 है। ठीक है, 2070 तक भारत क्या करेगा, नेट जीरो कार्बन मतलब क्या होता है कि हम उतना ही उत्सर्जन करेंगे, उतना कैप्चर कर लिया जाएगा, मतलब हम उतना रिफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है। इस पेज में है कि FATE, ठीक है, में ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ये पाकिस्तान को रखने की बात की जाती है। अब हम देखते हैं FATE के बारे में। FATE जो है उसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई वो 1989 में हुआ। ओके, ये अंतर सरकारी निकाय है। ये इसकी G7 के पहल से बनाया गया था। ठीक है, इसकी जो सचिवालय है, कहाँ पे है सचिवालय, पेरिस के अंदर है। यह क्या काम करता है, यह आर्थिक सहयोग विकास संगठन के रूप में काम करता है, राइट। उसके बाद है ये मनी लॉन्ड्रिंग। इसका उद्देश्य क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली को क्या करना, अखंडित करना, और अन्य जो कानूनी है विनिमय है उसको संचालित करने में क्रियान्वयन को बढ़ावा देना। तो मतलब कि जो वो होता है ना, आतंकवादी को फंडिंग करने का बात होती है। जैसे देखो पाकिस्तान से फंडिंग होती थी हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्यों, पत्थर फेंकने के लिए। तो ये सारे चीज़ों को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये सारा काम करता है इसके द्वारा, राइट। अब इसमें कुछ लिस्ट बनाया गया, जैसे ग्रे लिस्ट में उस देशों को डाला जाता है जो आतंकवादी फंडिंग को रोकने में असफल हो गया। ठीक है, असफल हो गया, वो आतंकवादी फंडिंग को उस पर अंकुश नहीं लगा सका। उसके बाद ब्लैक लिस्ट में यदि आप किसी देश को डाल दिया जाता है तो उससे वित्तीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थान है उससे सहायता मिलना बंद हो जाता है। जैसे WTO ऐसे कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सभी से क्या नहीं मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है उनसे इनको लोन मिलना, आर्थिक सहयोग मिलना बंद हो जाता है। वर्तमान में ये भारत समेत 37 देश है इसके, और 2 क्षेत्रीय संगठन है। भारत इसका जो सदस्य बना वो 2010 में बना। ये याद रखिएगा, भारत जो इसका सदस्य बनता है वो 2010 में बना था, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है कि आज ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने आज कवर कर लिया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है और आपको टाइम भी नहीं देना है। देखो कुछ ऐसा चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होता है, अब आप 5 बार 5 जगह पढ़ोगे, ठीक है,
उस पे डिपेंडेंट ना रहे। यदि आप यहाँ से बेसिक चीज़ें कवर कर लेते हैं तो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो कहाँ से आ जाता है आपको, विजन का या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर का मैगजीन यदि फॉलो करते होंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें कवर हो जाएगा। ओके, इस महीने से हो सकता है तो हम विजन का जो जनवरी का अभी तक मैगजीन आया नहीं है, जनवरी का मैगजीन आ जाएगा तो आप लोग का यदि रिस्पांस रहे तो मैं उसका भी डिस्कशन करना स्टार्ट करूँगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैगजीन का डिस्कशन हम करें या नहीं करें। राइट, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।